एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं नंदिता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपनी धर्मपत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के संग मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर नए मुख्यमंत्री आवास निर्माण की आधारशिला रखी। ओम चंद्रमा मनसो जातव्यजोः सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वायु च नमः। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि मुक्तार्थे ताम्बूलं दक्षिणा द्रव्यं च समर्पयामि। मंत्री के नए आवास को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह आवास अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। बड़ी मीटिंग भी यहाँ आयोजित हो सकेगी। इसके लिए मीटिंग हॉल भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय में सीएम के प्रधान सचिव से लेकर तमाम पदाधिकारियों के कार्यालय भी होंगे। पार्किंग की भी होगी व्यवस्था। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा। ओम पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। ओम मनोज्योतिर्गताम ओम मनोज्योति भतामा सरस्वती जगो मनोतो जगो धातु दिस्ते देवा सर्वमानयन्ताम। ओम प्रतिष्ठाः पाके तब ऊपर से दिया गया आप लोग पैक करना था ना। अब हो गया। अब इसमें जितना कुछ करना है लोग इसको पैक कर देना। पास करिए भैया थोड़ा सा। इधर भाजपा प्रदेश इकाई ने जेपीएसएससी मेंस के रिजल्ट के प्रकाशन की मांग दोहराई है। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने मीडिया से कहा कि जेपीएसएससी एक स्वतंत्र संस्था है और इसे स्वतंत्र ही रहने दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसे स्वतंत्र रखने का उद्देश्य था कि इसे राजनीतिक प्रभाव से दूर रखा जाए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि झारखंड में स्वतंत्र नहीं दिख रहा। छात्र 10 महीने से मेंस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब तो उन्हें आंदोलन भी करना पड़ रहा है, लेकिन जेपीएसएससी और राज्य सरकार छात्रों के हितों से बेपरवाह है। कद्र करने चाहिए। तो हम इस सरकार से गुहार लगाते हैं कि इतना लंबा किसी चीज को खींचने का मतलब नहीं है। अब तो जेपीएससी के चेयरमैन भी आ चुके हैं। जल्द से जल्द सरकार अगर जैसा कि कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये छात्र तैयारी करने वाले नहीं है, इनका सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ने लिखने वाले नहीं है। सबसे पहली बात तो ये गलत है, क्योंकि ये जो छात्र प्रोटेस्ट पर बैठे हैं वो वैसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उनमें से कुछ छात्र जेपीएससी फाइनल नहीं भी क्लियर कर सकते हैं, तब भी इतना तो है कि वो जिस एज ब्रैकेट में है वो झारखंड का भविष्य है, झारखंड का रिसोर्स है। हमें उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। तो हम इस सरकार से गुहार लगाते हैं कि इतना लंबा किसी चीज को खींचने का मतलब नहीं है। अब तो जेपीएससी के चेयरमैन भी आ चुके हैं। जल्द से जल्द सरकार जेपीएससी मेंस का रिजल्ट घोषित करे और इसके अलावा और जितने एग्जामिनेशंस है जिनका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया जा चुका है उसकी भी घोषणा करे। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक फोरम में कहा था कि हम एक कैलेंडर लेकर के आएंगे, उस कैलेंडर को पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। केवल कैलेंडर लाने से नहीं होगा, कैलेंडर के बाद उसको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा, तभी कैलेंडर लाने का भी मतलब जो है वो बनता है। उधर जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत नरगा डैम में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान गौरव सिंह और अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के कासगंज मोहल्ला चौक के निवासी थे और जमशेदपुर के माचा बेड़ा में बांस का घर बनाने का काम करते थे। फिलहाल वे गोविंदपुर के माचाटी गांव में रह रहे थे। घटना रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे की है। 4 युवक नरगा डैम पर नहाने पहुंचे थे। उनमें से गौरव और अभिषेक पानी में उतरे, जबकि दोनों के भाई किनारे खड़े थे। नहाने के दौरान गौरव डूबने लगा, उसे बचाने के क्रम में अभिषेक भी डूब गया। घटना की सूचना किनारे पर मौजूद भाइयों ने परिजनों और पुलिस को दी। रात होने की वजह से उनकी खोजबीन नहीं की जा सकी। सोमवार सुबह करीब 7 बजे दोनों युवकों के शव पानी में तैरते दिखे, जिसे गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। इसके बाद शवों को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। पोस्टमार्टम के बाद शवों को गांव भेजा जाएगा। एमजीएम थाना की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर इसे हादसा माना जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
जानकारी मिली थी इसके बारे में। हमको सूचना मिला कि माचाडी पैनल के पास माचाडी गोविंदपुर पैनल में 2 आदमी डूब गया है। उसको सूचना के आधार पर गए, वहां से निकासी करके लाए। क्या करने गए थे ये लोग नहाने गए थे। कितने लोग गए थे? ये लोग 4 आदमी गए थे नहाने के लिए। एक आदमी जैसे डूबने लगा तो एक आदमी को बचाव करने के लिए अंदर घुसा, तो बचाने में नहीं बचा। क्या नाम है सर दोनों को अभिषेक क्या वही सर अफगानी गोताखोरों की मदद से किया गया है, एनडीआरएफ की टीम वगैरह कैसे निकाला गया? यहाँ से अपना 2 आदमी को गोता को खुल करके ले दिया, उसके द्वारा रस्सी में अटैच करके तो उसको छीन के निकाला गया। कितना बजा निकाला? और निकाला है 1.5 घंटा 2 घंटा तक। हम तो कल सामने को डूबा था, लेकिन कहाँ डूबा था उसको बात में जानकारी नहीं हुआ। क्या करता है दोनों युवक? तो वही बताएगा। रहने वाला कहाँ है? ये तो उत्तर प्रदेश के यूपी के। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह। इधर टाटा हाता मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा उस समय हुआ जब ऑटो पोटका की ओर जा रहा था। वहीं पोटका हाता से यात्रियों को लेकर ऑटो रिक्शा पोटका की ओर जाने के क्रम में पोटका पेट्रोल पंप के समीप विपरीत दिशा से आ रहे यात्री वाहन को टक्कर मारते हुए ऑटो रिक्शा खाई में जा गिरा, जिससे ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस दौरान ऑटो रिक्शा में सवार 6 लोग घायल हो गए। इसके बाद पोटका पुलिस एवं समाज सेवी किशन गुप्ता द्वारा घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोटका लाया गया, जहां 6 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से एमजीएम रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सभी यात्री चाईबासा से एक पारिवारिक क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए मूसा बनी जा रहे थे। घायलों में शामिल बच्ची का इलाज हाथे के एक स्थानीय नर्सिंग होम में चल रहा है, जबकि 5 अन्य घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल लाया गया। वहीं इलाज के दौरान चालक की मौत हो गई है। चाईबासा पहुँचे, चाईबासा बस पकड़े। बस पकड़ने के बाद हम लोग हाता में उतरे। हाता में उतर के फिर टेम्पू पकड़ा, है ना, पोटका के लिए। फिर हम लोग पोटका के लिए टेम्पू पकड़ा। उसके बाद मेरा पोटका में एक गाड़ी था, तो गाड़ी वाला बोला आप यहीं रुक जाइए, हम आ जा रहे हैं आधा घंटा। नहीं टेम्पू में तो है ही है, 10 मिनट लगेगा, हम पहुँच जा रहे हैं। तो वहीं रुक गए पोटका में। हम लोग टेम्पू के चक्कर में बैठ गए। फिर पोटका आने से पहले ही घटना हो गई। टेम्पो में कितने लोग सवार थे? टेम्पू लोग मेरा आदमी 6 लोग था, उन लोग 2 जन था। 6 लोग। 6 को चोट लगा है। 6 को। क्या नाम है 6 का? 6 का नाम तो है ही है, लेकिन आपको विस्तार से कैसे बताएंगे आप? 1-2 का भी नाम बताइए। हाँ, सुरुलियांगी है। हाँ, सुरुलियांगी और नानिका लियांगी है और अफगानी। सब एक ही गांव का है? एक ही गाँव का है। थोड़ा कोई 2 जन जो है जो शादीशुदा है। ये लोग क्या करने जा रहे थे सर? कोई ऐसी क्रियाक्रम टाइप का प्रोग्राम है। शादी उदी का है? क्रियाक्रम का है? ऐसे टाइप का प्रोग्राम में था, तो ऐसे जा रहे थे। तो पोटका में कौन रहता था इन लोग? रहता नहीं था। सुबह हम लोग मुसाफिरी से गाड़ी बुलाया, वहाँ से पैसेंजर को लेके आया टेम्पू गाड़ी वाला, फिर पोटका तक छोड़ा। तो पोटका में रुका रहा गाड़ी। रुका रहने के बाद हम लोग को लेने के लिए रुका हुआ था। तो हम लोग घायल है सब एक ही गांव का है? एक ही गाँव का है। 2 जन ड्राइवर और 1 जन है, वो उन लोग को नहीं पता। ठीक है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध शांति का प्रतीक है। आज के दिन विश्व शांति और मानवता के लिए काम करने वाली संस्था आनंद मार्ग के प्रवर्तक आनंद मूर्ति का जन्मोत्सव भी होता है, इसलिए इसे आनंद पूर्णिमा भी कहा जाता है। वहीं इस अवसर पर राजधानी रांची में आनंद मार्गियों ने अपने गुरु के 104वां जन्मोत्सव मनाया, जहां बड़ी संख्या में उपस्थित अनुयायियों को आचार्य विश्व देवानंद अवधूत ने मानवता और विश्व कल्याण का गुण बताया। आनंद मार्ग विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था है।
इसमें सभी वर्ग और संप्रदाय के लोग जुड़े हुए हैं। आनंद मार्ग यूएनओ से मान्यता प्राप्त संस्था है जो आज विश्व के 180 देशों में मानव कल्याण और विश्व बंधुता के लिए काम कर रही है। इसमें समाज के सभी वर्ग और संप्रदाय के लोग जुड़े हुए हैं जो समय समय पर अपना योगदान देते हैं। उधर जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज की केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न। प्रदीप शर्मा अध्यक्ष व जितेंद्र शर्मा बने उपाध्यक्ष। सहायक महामंत्री पद के लिए राजकुमार व राकेश शर्मा ने बाजी मारी। इधर जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज का आम सभा सह केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। प्रचंड उमस भरी गर्मी में भी मतदाताओं ने पूरे गर्मजोशी के साथ भारी संख्या में मतदान किए, जिसमें समाज के सभी सत्यापित सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग कर गुप्त मतदान द्वारा योग्य उम्मीदवारों का चयन किया, जिसमें अध्यक्ष पद पर प्रदीप शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर जितेंद्र शर्मा एवं संजय शर्मा ने अपनी जीत दर्ज की। महामंत्री पद पर दोबारा सुजीत शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। सहायक महामंत्री पद पर राजकुमार शर्मा एवं राकेश शर्मा ने अपनी जीत हासिल की। कोषाध्यक्ष पद पर अजीत शर्मा निर्विरोध निर्वाचित किए गए। इस निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन में मुख्य चुनाव पदाधिकारी ब्रिज नंदन प्रसाद, चुनाव पदाधिकारी वीरेंद्र शर्मा, शिव कुमार शर्मा एवं मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक अरुण ठाकुर, चुनाव पर्यवेक्षक उमाशंकर शर्मा, अशोक शर्मा एवं चुनाव कार्य समिति में गौतम शर्मा, प्रभु दयाल शर्मा, अरुण शर्मा, श्रवण शर्मा, अशोक शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, राजकिशोर शर्मा के साथ सभी सक्रिय सदस्यों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर माननीय अनुमंडल अधिकारी धालबुम के द्वारा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए स्थानीय थाना का सहयोग मुहैया करवाया गया। सभी मतदाता उम्मीदवारों के साथ पूरे गर्माजोशी के साथ सुबह 10:30 बजे से संध्या 5 बजे तक लगे रहे। सभी प्रत्याशियों के सामने मतगणना की गई और मतगणना के पश्चात जीते हुए प्रत्याशियों को शपथ दिलाकर कार्यभार सौंपा गया। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के हमारे संरक्षक आजीवन और साधारण सदस्य को कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के आम सभा में आकर और मतदान किए। जो बैलेट पेपर से मतदान हुआ, मैं पूरे जमशेदपुर के विश्वकर्मा वंशियों को हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने आके हमें बहुमत के तौर पर और अच्छे मार्जिन से इन्होंने हमें जीत हासिल कराई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले। और उपस्थित हमारे जो बुजुर्गों ने इस 80 साल की उम्र में भी आकर वोट किए, इस तपेज धूप में जो 40 डिग्री की तापमान है, 42 डिग्री तापमान है, तभी लोग चल के आए और वोट दिए। मैं उनको कोटि प्रणाम। इसमें मतदाता 1200 के आसपास हैं हमारे। इसमें 7 पद थे हमारे, जिसमें 2 पद निर्विरोध चुने गए। महामंत्री और कोषाध्यक्ष का पद निर्विरोध हो गया और 1 अध्यक्ष का पद और 2 उपाध्यक्ष, 2 सहसचिव का पद के लिए वोटिंग। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में रांची के जैप वन परिसर में भी बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। बता दें कि जैप वन में स्थित तिब्बती शैली का बौद्ध मंदिर राज्य का एक ऐसा दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है जहां प्रत्येक वर्ष बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विशेष अनुष्ठान होता है। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में जैपन परिसर में हुई और यह तिब्बती शैली में 2 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर में 5 मूर्तियां और 15 मणि बेलन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ प्रभात फेरी निकाली गई। 3 दिन तक विशेष अर्चना के बाद
कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। समारोह में पहुंचे जैप कमांडेंट राकेश रंजन ने कहा कि जैप वन में बौद्ध धर्म मानने वाले लोग रहते हैं और प्रत्येक वर्ष यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। यहाँ के पूजा का खास महत्व है और आज के दिन का भी विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और आज ही के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यह दिन खास है। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में अन्य धर्मों के लोग भी इस समारोह में शामिल होते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे इस जैप वन के परिसर में गोरखा समुदाय के बहुत सारे लोग निवास करते हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे घर परिवार हैं जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं और बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं। और उन लोगों के द्वारा यहाँ पे काफ़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसमें हम लोग जितने भी जैप वन के कर्मी हैं और जितने भी परिवार वाले हैं हम लोग सभी साथ में शामिल होते हैं और शामिल होकर बहुत ही खुशी के साथ उल्लास के साथ बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। इस बार भी उसी तरह हर वर्ष की भांति हम लोग उत्सव मना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे पूरे जैप वन के लिए, पूरे झारखंड के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए यह बुद्ध पूर्णिमा हर तरीके से शुभ फल देने वाला हो। धन्यवाद। और इसी के साथ आज दिन भर के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन कल फिर दिन भर की ताजा तरीन और तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे आमना सामना। अपडेट रहिए झारखंड के तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।